किसानों को अन्नदाता माना जाता है। कई सारे देशों में AIGS प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, अपने सक्सेस के बाद इन्होंने अपनी वेजिटेबल की जो बाहर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये लोग जो वेजिटेबल्स कर रहे हैं, वो उन्होंने अगला सेंटर चुना है औरंगाबाद। तो आइए बात करते हैं यहाँ के इस कंपनी के MD से और जानते हैं कि उनका अगला प्लान क्या है और वो इंडिया का नाम और कहाँ कहाँ रोशन करने वाले हैं। अपना नाम बताइए। सुनीश पिल्लाई जी सर, जैसे कि औरंगाबाद जो कि आपने अगला अपना सेंटर चुना है, तो और कहाँ है सर आपकी ये लिमिटेड की जो कंपनी है, और अगला आपका प्लान भी क्या होगा? एक्चुअली अल इनोवेशन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका फर्स्ट हम लोगों ने ओपनिंग किया था कर्नाटका स्टेट में, उसके बाद केरला में चालू हुआ, फिर तमिलनाडु में चालू हुआ, फिर ये महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया गया है। महाराष्ट्र में हमारे पास पुणे में भी हमारा ब्रांच है। पुणे में हमारा टेक्निकल सपोर्ट का टीम है। जितने भी इंटरनेशनल कॉल्स, जितने भी इंक्वायरीज वगैरह आते हैं, वो पूरा हैंडलिंग डिपार्टमेंट हमारा पुणे में है। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज और मिर्ची वगैरह सबसे ज़्यादा यहीं से मिली जाते हैं, तो हम लोगों ने नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे किया है, ताकि हम लोग को अभी हर बार क्या होता है कि प्याज या मिर्ची जो भी हम लोग को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है पहले हमारे जगह पे, फिर वापस हम लोग को वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि यहीं से अब हम लोग एक अपना खुद का यूनिट डाल के, हमारा खुद का वेंचर्स डाल के, हम लोग खुद यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे किसान जो होते हैं उनके पास जगह तो होती है, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन खेती करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो वैसे लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे, वैसे लोगों को हम लोग देंगे पैसा, वैसे लोगों को उनकी जो खेती जो भी जगह है उसके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट में आएंगे, टाई अप में आएंगे, उनकी जितनी भी फसल उगेगी वो पूरी हम लोग लेंगे। तो वैसे एक कॉन्सेप्ट में अभी हम लोग ने औरंगाबाद को सेलेक्ट किया है, ताकि औरंगाबाद से पास में लासूर है, फिर नासिक है, तो वो हर एक चीज़ को कवर करने का प्लान आउट है। आपके इस बड़े प्लान के अंदर आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर रखा है? इसमें कंपनी के साथ जुड़ने के लिए मैंने इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली मैंने हार्टली वेलकम किया हुआ। इन्वेस्टर्स जो भी आना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट वो उनके प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो किसान जो उसका जो किसान की जो खेती रहेगी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका पैसा वो ज़मीन के ऊपर लग रहा है, वो किसान के साथ इनका एग्रीमेंट होगा, वो चीज़ें हुए जाएंगे, वो जो भी प्रॉपर लीगली जो भी चीज़ें रहेंगी वो उनके साथ टाइप में रहेगा, और जो भी मतलब उसका इनकम जो निकलेगा वो उसके साथ जो भी प्रॉफिट शेयर, जो भी जितना भी परसेंटेज दिया जाएगा वो उनको शेयर आउट किया जाएगा। लोगों को आपके साथ जुड़ने के लिए आप इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को जुड़ने के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि एक्चुअली आज के डेट में बहुत सारे म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे FD या फिर ऐसे बहुत सारे आजकल चीज़ें हैं, ठीक है, करने के लिए, बट ये सब आपको कभी प्रॉफिट देता है, कभी लॉस देता है, ठीक है। उसके अलावा अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कैम भी है जिसमें लोग जाके अभी मतलब एक गरीब इंसान या फिर एक आम इंसान क्या सोचता है, मैं जल्द से जल्द थोड़ा पैसा आ जाए तो अच्छी बात है। एक पेंशन हुआ आदमी, ठीक है, 50-60 साल नौकरी करके निकलता है, तो जो जमा पूंजी उसके हाथ में रहती है, वो सोचता है कि अब बेटी की शादी है, तो बेटे की शादी है, नहीं तो घर ऐसा बनाना, ये करना है, वो करना है, तो बहुत सारे ख्वाब रहते हैं। हमारे लोगों का क्या ख्वाब कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ते रहता है कि आज अगर साइकिल है तो कल बाइक लेना है, बाइक है तो कार लेना है, तो ऐसे चीज़ें बढ़ते रहती हैं। तो सब लोगों के माइंड में रहता है कि पैसे कमाना है, पैसे ये करना है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, सामने वाला आके बोलता है 10 रुपये में आपको 20 रुपये मिलेगा, पेपर वर्क में, कंप्यूटर में, सिस्टम में सब दिखा देता है वो। तो हमारे लोग कैसे हैं, उसमें चले भी जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें R&D नहीं करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। मैं यहाँ पे मेरे कंपनी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। पहले मेरा कंपनी का ऑपरेशनल क्या होता है पहले आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई टेक्निकली आपको प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं इसमें ऐसा है वैसा है, नहीं तो आप मेरा सिस्टम में देख लीजिए, मेरा नाम है, ऐसा ये सब नहीं है। आप मेरे वर्किंग जगह पे आके एक बार देखिए काम कैसे होता है, ठीक है, चीज़ कैसे जाती है, आयात कैसे होता है, निर्यात कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है। मैक्सिमम आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है करके,
ठीक है। मुझे यहाँ पे जब मैंने R&D किया तो मेरे को लोगों ने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। बहुत लोगों ने मुझे इधर पूछा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये है, हम लोग यहाँ से इंडिया से जो फसल उगता है, जो A1 क्वालिटी बोलते हैं, फर्स्ट क्लास क्वालिटी बोलते हैं, वो हम लोग उसको पॉलिशिंग करके, उसको रिफाइनिंग करके, उसको चीज़ों को छाट के वो पूरा इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। अभी जैसे कि मैं आज के डेट में सप्लाई कर रहा हूँ कतर में, मस्कट में, दुबई में, ओमान में, कुवैत में, ये सब जगहों पे मेरा शिपमेंट जाता है। मेरा कंटेनर भी जाता है, शिप कार्गो भी जाता है, एयर कार्गो भी जाता है बॉम्बे से। और मेरा यहाँ पे औरंगाबाद में यहाँ पे यूनिट बनाने का मेन मकसद भी यही है, क्योंकि मेरे को यहाँ से बॉम्बे पोर्ट पास पड़ता है। तो नासिक जितना मेरा जितना भी प्याज वगैरह जाता है वो बॉम्बे पोर्ट से जाने के लिए मेरे को बहुत ईजी होता है। तो उसी के लिए यहाँ के लोगों को मैंने जुड़ने के लिए इसी के लिए एक ऑफ़र दिया, ताकि उनका जो भी जमा पूंजी, जो भी पैसा है, उनका सेफ एंड साइड में रहे। यहाँ पे आपका पैसा कहीं बैंक में नहीं तो आपने डाल दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपका पैसा सब्जी में लगा हुआ है, वो वेजिटेबल में रखा हुआ है, वो वेजिटेबल आपके मतलब आपका पैसा आंखों के सामने ही है। और भले ही अभी जैसे कि आप एक 4 साल 3 साल पहले ले लो, आपने कभी सोचा था कोरोना वायरस आने वाला, ऐसा कुछ होने वाला? कभी भी नहीं सोचा होगा। क्या कोरोना आने के बाद में आपने सोचा था कि डेल्टा वेरिएंट आएगा? कभी भी नहीं सोचा। डेल्टा वेरिएंट के बाद क्या आपने ये सोचा ओमिक्रॉन आएगा? नहीं। सो हाउ कैन वी बिलीव, मतलब आगे चल के और भी कुछ वेरिएंट आए या ना आए। तो वेजिटेबल ऐसा चीज़ है, ये खाने का पदार्थ है। इंसान भले कपड़े 10 दिन 50 दिन 100 दिन 1 साल एक ही कपड़ा पहन सकता है, जीने के लिए खाना चाहिए। सब्जी मार्केट में 1000% आना ही है। आप कोई भी बिजनेस दिखाओ, मैं उसमें आपको एक लू पॉइंट दिखा दूंगा कि वो फेल होगा। आज नहीं तो कल वो फेल होगा। चाहे बैंक सेक्टर ले लो, चाहे कोई भी सेक्टर ले लो, रियल स्टेट ले लो, कुछ भी आप ले लो, कुछ भी XYZ, कोई भी स्कूल कॉलेज जो भी आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस कर दिया गया है। हर एक चीज़ को आप ले लो, उसमें एक लू पॉइंट रहेगा। लेकिन आप मेरे को वेजिटेबल में आप बता दो कि कैसे वेजिटेबल स्टॉप हो सकता है मार्केट में। या तो पूरे इंसान ख़त्म हो जाना चाहिए, या तो लोग वेजिटेबल खाना छोड़ देना चाहिए। दो ही दो पॉइंट है, ठीक है, जो आई डोंट थिंक सो कि होगा। सही बात है। वेजिटेबल्स अगर बिकनी नहीं चाहिए, इसके लिए इंसानों को ख़त्म होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल, औरंगाबाद।